जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राजू की परेशानी भी जाहिर और नुमायां होना शुरू हो जाती है। रोहित और राजू की इसी गुफ्तगू के दौरान ही एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रोहित को डिसने के लिए आगे बढ़ता है। एक दफा का जिक्र है, जंडेवाला नाम का एक देहात था। जिसमें एक निहायत ही गरीब मज़ारा रहता था, जिसका नाम राजू था। इसके साथ इसके माँ बाप और 2 बच्चे भी रहते थे। राजू मुख्तलिफ मौसमी सब्जियां और फसलें काश्त करके उन्हें मंडी में फरोख्त करके अपने ख़ानदान को पूछता पालता था। बेटा बात सुनो, कुछ दिनों से तुम्हारे अबा की सेहत ठीक नहीं है। हकीम साहब ने उन्हें वक्त पर दवाई और सेहतमंद खुराक का मशूरा दिया है, और कुछ दिनों से मेरी दवाई भी ख़त्म हो गई है, और दवाई न लेने की वजह से मेरे घुटनों में भी दर्द बढ़ता जा रहा है। थोड़ी मेहनत करके कुछ रकम का बंदोबस्त करो, ताकि कम से कम तुम्हारे उबाजी की तो दवाई ले लें। आप परेशान न हो माँ, इस मर्तबा फसल अच्छी है और उसे फरोख्त करके आपकी और आबा की काफी दिन की दवाइयों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। इसके बाद आप देख लेना कि लगातार और मुनासिब मिकदार में दवाएं ना लेने से आप दोनों बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे। देख बेटा, मेरी ये दरीना ख्वाहिश है कि तुम्हारे अबाजी जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। ठीक है माँ जी, आप अपना और अबाजी का ध्यान रखना। मैं अब खेतों की तरफ चलता हूँ। ठीक है राजू, ये लो खाना, और खाना वक्त पर जरूर खा लिया करो, इससे तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। ठीक है माँ जी, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। राजू माँ से दुआ लेकर फसलों की तरफ काम पर निकल जाता है। इस साल मुझे हर हाल में सख्त मेहनत करके पैदावार को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस मर्तबा अगर पैदावार ठीक ना हुई तो मैं तबाह हो जाऊंगा, और ना ही मेरे पास बकाया कोई जमा पूंजी है कि दोबारा खेती काश्त कर सकूं। इसी वहम और सोच के साथ राजू दोबारा खेतों में काश्त करनी शुरू कर देता है। इसी दौरान इसके गांवों का इसका दोस्त रामू गुजरता है और इससे इसका हाल पूछने लगता है। क्या कर रहा है राजू? बहुत मसरूफ लग रहे हो। कुछ नहीं रामू, मैं अपने खेत में दोबारा फसल उगाने की कोशिश कर रहा हूं। राजू, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम फसल काश्त कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इस वक्त मौसम की क्या कैफियत है। मौसम किस तरह बार बार तब्दील हो रहा है, कभी आंधी, कभी धूप और कभी बारिश। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी फसल के लिए मौजू मौसम है? हाँ, मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, इस दफा मेरी खेती बहुत अच्छी पैदावार देगी। राजू इसकी बात का जवाब देकर दोबारा से अपने काश्त वाले काम में मगन हो जाता है। जब रामू की कोई भी नहीं सुनी गई तो राजू का दोस्त रामू भदा सा चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। मुझे लगता है मैंने आज सारी फसल काश्त कर दी है, सारा काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन भूख बहुत जोरों की लग गई है। याद आया, माँ ने दोपहर के लिए खाना भी तो दिया था। अब पहले खाना खा लेता हूँ, बाकी काम बाद में करता हूँ। राजू जैसे ही तैयार होकर फसल के किनारे दरख्त के साए में बैठकर खाना खाना शुरू करता ही है कि इसी वक्त एक नहायत ही बुजुर्ग और बारेश इंसान को अपनी ही तरफ आते देखता है। सलामत रहें बाबा जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा शादबाद रहो, मैं बस पास ही के गांवों का हूं और इस इलाके में मेरी जान पहचान का कोई भी नहीं। 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, खाना भी नहीं खाया, क्योंकि कुछ भी खाने के पैसे मेरे पास नहीं। अगर ये बात है तो बाबा जी आप ये खाना खा लीजिए। मेरा सिखाना आपके शायान शान तो नहीं है, लेकिन आप ये खाकर कम से कम अपनी भूख खत्म कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, रिज्क कभी भी खराब या बुरा नहीं होता, ऐसी बातें नहीं करते। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी किस्मत का रिज्क है और इसे तुम खाने के लिए बैठे हो। इस वजह से
तुम ही खावे। अगर ये खाने के लिए मुझे दे दोगे तो तुम्हारे खाने के लिए क्या बचेगा? बाबा जी था तो मैं ये खाना शुरू ही करने वाला, लेकिन अब चूंकि मेरा फसलों का काम खत्म हो गया है और मैं घर जाने वाला हूँ, लिहाजा मैं घर जाके खाना खा लूंगा। तो मेहरबानी करके यहाँ अब ये खाना आप खा लें। उसके साथ ही राजू खाने वाला डिब्बा बुजुर्ग की तरफ कर देता है और बुजुर्ग मुतमिन होकर सुकून से खाना खाना शुरू कर देता है। वो सुकून से खाना खाने के बाद राजू का शुक्रगुजार होता है कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह इसने बुजुर्ग की मदद की। बुजुर्ग खुश होकर राजू से कहता है, राजू बेटा, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि आगे आने वाली तमाम परेशानियों और मुश्किलात का हिम्मत से मुकाबला करोगे और अपनी मेहनत व मुशक्कत की वजह से जल्द ही बहुत ज्यादा अमीर और धन दौलत के मालिक भी हो जाओगे। वो बारिश बुजुर्ग राजू को दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो जाता है। बुजुर्ग को अपनी राह पर जाता देखकर राजू भी अपने घर को लौट आता है। राजू तू आ गया है। जी माँ जी, आज फसलों में काम जरा जल्दी खत्म हो गया था, तो सोचा वक्त पर मैं भी घर चला जाऊं। माँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, घर में खाने के लिए कुछ है क्या? अगर कुछ रखा है तो मुझे खाने को दे दो। राजू तुम्हें पता तो है, जब से तेरे अबाजी अलील हुए हैं तब से ही मेरे मामला तो ठीक नहीं चल रहे। मेरे पास जो कुछ बचा कुचा था उससे तेरे अबा की दवाई ले ली है और रात का बचा हुआ खाना तुझे पहले ही ताज़ा करके दे चुकी हूँ। अब घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। राजू की माँ इसको ये सब बताती है। राजू परेशानी से सब सुनकर खामोशी से सो जाता है और सुबह तक भूखा ही रहता है। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और राजू दूसरे लोगों की फसलों में काम करके रोजी कमाना शुरू कर देता है, जिससे राजू अपने वालिदैन के अखराजात बर्दाश्त करता है और साथ ही अपनी फसलों का भी ध्यान रखता रहता है। ऊपर वाले के करम से मेरे खेतों की पैदावार तो बहुत अच्छी लग रही है और अगले दिनों में मुझे यकीन है कि इस फसल से अच्छा रिस्क मिलेगा। अभी ये अल्फाज राजू के मुंह में ही थे कि इसका दोस्त रामू का फिर से वहां से गुजर होता है और राजू से कहता है कि इरे यार वाह, तेरी खेती तो बहुत सरसब्ज शादाब हो गई है। तेरी तो किस्मत जाग उठी। तुम दूसरे लोगों की जमीनों पर काम करके भी कमा रहे हो और तुम्हारी अपनी खेती भी दिन ब दिन चमकती जा रही है। हम सबकी फसलों में तो अच्छी पैदावार हो ही नहीं रही। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है यार रामू, ये तो महज मेरी मेहनत और ऊपर वाले के करम का नतीजा है। और रही दूसरों की जमीनों में काम करने की बात, तो मैं अगर ज्यादा काम नहीं करूंगा तो अपने वालिदैन की दुआओं के पैसे कहां से इकट्ठे करूंगा। राजू और रामू की गुफ्तगू के दौरान ही अचानक तेज हुआ के साथ गहरे बादल नमूदार हो जाते हैं और जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश अगर थोड़ी देर के लिए हुई तो मेरी फसलों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ये देर बाद रुकी तो मेरे सारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। रामू हसद से भरपूर अंदर ही अंदर राजू की खराबी का सोच सोच कर खुश हो रहा था और बारिश के तेज होने का बहाना बनाकर इसे अपनी खेती का ध्यान रखने का मशूरा देकर वहां से खिसक जाता है। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है वैसे वैसे राजू की परेशानी भी जाहिर और नुमायां होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते राजू की सारी खेती बर्बाद होना शुरू हो जाती है। राजू रोना पीटना शुरू कर देता है और झाड़ खेती को देखकर भारी मन के साथ घर वापस लौट जाता है, क्योंकि अब उसके बस में कुछ नहीं था। क्या हुआ राजू, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। हाँ माँ, इस बारिश ने मेरी सारी खेती उजाड़ दी और अब मैं पूरी तरह से तबाह हो गया हूँ। फसलों को दोबारा उगाने के लिए मेरे पास कोई रकम भी नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, ये सब तो किस्मत का लिखा है। अगर आज हमारा वक्त अच्छा नहीं है तो कल जरूर वक्त अच्छा और बेहतर हो जाएगा। देखो बेटा, तुम मायूस ना हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। राजू अपनी उजड़ी हुई खेती को बार बार जहन में लाकर बहुत गमगीन हो रहा था। तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है, मुझे अबा की दवाओं के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही है,
क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, सेठ के पास जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि मुझे अपने पास काम पर रख ले। मुझे 100% उम्मीद है कि सेठ कोई ना कोई काम पर लगा ही देगा। राजू काम मांगने के लिए सेठ धनीराम के पास जाता है। सलामत रहें सेठ जी, मेरा नाम राजू है और मैं इसी देहात में रहता हूँ और एक नादिर मज़ारा हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम मेरे यहाँ किस लिए आए हो? बारिश ज्यादा होने की वजह से मेरी सारी खेती बर्बाद हो गई और मैं बिल्कुल उजड़ गया हूँ। मेरे वालिद साहब काफी अलील हैं और मेरे पास इनके इलाज के लिए पैसे भी हैं नहीं हैं। सेठ जी, आपके पास आने का मकसद ये है कि मुझे किसी भी तरह के काम पर लगा दें, जिससे मुझे कम से कम इतनी उजरत जरूर मिलती रहे। सेठ धनीराम राजू की बात सुनकर इसको काम पर रखने की सोच लेता है। देख राजू, फिलहाल तुम्हें मेरी हवेली के बाग में सारे पौधों और दरख्तों की हिफाजत और कांट छांट का काम करना होगा। राजू चूंकि पहले से ही मुजारे था और सेठ धनीराम की लगाई हुई नौकरी को मंजूर कर लेता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि रामू भी इसी हवेली में दरख्तों पौधों की हिफाजत का काम करता है। रामू राजू को हवेली में देखकर हसद से जल बुहन जाता है। रामू अपने आप में ही सोची जा रहा था, राजू ये यहाँ कैसे पहुँच गया? देखते हैं मेरे होते हुए ये यहाँ कैसे नौकरी करता है। क्योंकि राजू एक मेहनती इंसान था और अपना काम बिल्कुल तसल्ली से करता था, इसलिए सेठ धनीराम राजू के काम से बहुत मुतमान और खुश था। सेठ धनीराम का राजू से खुश होना रामू से देखा नहीं जाता और रामू राजू को फंसाने के लिए एक मंसूबा बनाता है। देखता हूँ ये राजू अब यहाँ कितने दिन टिकता है। रामू सेठ का सारा पैसा चोरी करके राजू के थैले में रख देता है कि जब उसकी तलाशी की बारी आएगी तो ये खुद ही पकड़ा जाएगा। कुछ ही देर के बाद हवेली में शोर मच जाता है। सेठ जी का माल चोरी हो गया है। मुंशी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? सेठ धनीराम अपने माल की चोरी ढूंढने के लिए सब मुलाजिमों को बेबुलाकर इकट्ठा करता है और अपनी तफ्तीश शुरू करते हुए इनको तनबिया करता है। देखो, ये है तो तुम में से ही किसी की हरकत, जिसने भी ये बेवकूफ़ी की है, ईमानदारी से साफ साफ मान जाओ। अगर तुमने खुद अकरार कर लिया तो देखो, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मैंने खुद पकड़ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बारी बारी सब अपनी अपनी सफाई दे रहे थे कि इतने में अचानक रामू बोल पड़ता है। सेठ जी मुझे माफ कर दें, मगर मैंने राजू को अपने थैले में कुछ रखते देखा था। इससे पूछताछ करें, हो सकता है आपका माल इसी ने चराया हो। सेठ धनीराम रामू की बात सुनकर मुंशी जी को राजू का थैला चेक करने का कहता है। मुंशी राजू के थैले की तलाशी लेता है। सेठ जी, आपका सारा माल राजू के थैले में मौजूद है। सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही इस माल के बारे में मुझे कुछ पता है कि ये मेरे थैले में कहां से और कैसे आया है। देख राजू, तुम एक जरूरतमंद इंसान हो और इसीलिए मैंने तुम्हारी खैरख्वाही चाही और तुमने उसका उलट किया और मुझे ही धोखा दिया। सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अपने उम्र रसीदा वालदेन की कसम खाता हूँ। ठीक है राजू, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन अब तुम मजीद उस हवेली में और रह भी नहीं सकते। सेठ उस सब के बाद राजू को हवेली के काम से फारिग करके घर भेज देता है। अब राजू ना उम्मीद होकर जंगल की तरफ रुख कर लेता है। जंगल में पहले से मौजूद राजू के खैर हवा राजू को गौर से आते देखते हैं कि ये यहाँ क्यों आ रहा है। वो आपस में बातें करना शुरू करते हैं। लगता है कि हमारे ही इलाके का कोई शख्स आ रहा है और शायद इस लाचार की जिंदगी भी परेशानियों से भरी हुई है। चलो चलकर इसका हाल चाल पूछते हैं। अरे यार, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम यहाँ पहले तो कभी नजर नहीं आए। मेरा नाम राजू है और मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ, लेकिन सेठ धनीराम ने मुझ पर इसका माल चोरी करने का गलत इल्जाम लगाया और अपनी हवेली से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई रकम नहीं है कि जिससे मैं अपने वालिदैन को पाल पूछ सकूं। ये तो वाकई बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ।
अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? राजू, हौसला रखो और दुखी ना हो। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। रोहित और राजू की इसी गुफ्तगू के दौरान ही एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रोहित को डिसने के लिए आगे बढ़ता है। राजू भागकर पास ही पड़ी कल्हाड़ा उठाता है और उसके एक ही वार से इस सांप के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। राजू, तुमने उसको मारकर बहुत अच्छा किया, वरना आज हम दोनों मर जाते। लेकिन तुम्हारी बहादुरी और महारत से हम बच गए। राजू काकू की बात सुनकर जवाब देता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो फिर भी मैं अपना फर्ज समझकर इसकी भी जान जरूर बचाता। राजू की सारी बात सुनकर रोहित इसको एक इशरफी देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, इस इशरफी को हर वक्त अपने साथ रखना। लेकिन इसको अपने साथ रखने से मुझे क्या फायदा होगा, जबकि मुझे अपने वालिदैन के इलाज के लिए रकम की सख्त जरूरत है। यह शर्फी मुझे एक बुजुर्ग ने दी थी और साथ नसीहत की थी कि जिसके पास भी ये होगी वो मालो माल हो जाएगा। राजू रोहित की बात का जवाब शुक्राने के साथ देकर घर वापस चला जाता है। राजू के घर जाने के बाद रोहित और काकू भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रामू सेठ जी का माल चुराना जारी रखता है और आखिर एक दिन चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। आज पता चल गया असल चोर तो तुम हो। रामू रो रोकर मुआफी मांगता है और दोबारा कभी चोरी न करने का भी इतराफ करता है। इसके साथ साथ वो राजू वाले मामाले की भी हकीकत बताता है और सेठ धनी राम उस पर शर्मिंदगी महसूस करता है कि ये मैंने इस बेचारे गरीब के साथ किया। अब सेठ इससे माफ़ी मांगने के लिए राजू के घर जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा मालो दौलत के साथ। मुझे माफ कर देना राजू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी है और यकीन भी है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरा ये तो फह कबूल करोगे। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि आपको मेरी हकीकत का पता चल गया। लहजा मैं आपको मुआफ करता हूं और मुझे आपके इस माल का भी कोई हिर्स नहीं। मैं जान गया हूं कि तुम एक लालची इंसान नहीं हो, लेकिन मैं ये तुम्हें अपनी रजामंदी और मर्जी से दे रहा हूं। सेठ जी के बहुत इसरार करने पर राजू माल रख लेता है। वो माल इतना ज्यादा था कि उसके बाद राजू बहुत अमीर हो जाता है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि एक ना एक दिन तुम जरूर मालदार हो जाओगे।